ਕੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸੱਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ PDFA ਵੱਲੋਂ 17ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ श्री परशोत्तम रुपाला जी पहुंचे ने, उन्होंने की किया, उन्होंने विचार बजट में इस बार बजट में खेतीबाड़ी और खास तौर पे जो पशुपालन है उसके ऊपर कुछ भी खास तौर पे रखा नहीं गया। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या रहा है? केंद्र क्या पंजाब को नहीं समझता या सहायक धंधे हिंदी इंग्लिश बोलेंगे तो आपको देखो, ये बजट में खेतीबाड़ी में कुछ रखा नहीं है ऐसा कहना, ये या तो जानबूझकर हमारे सामने सवाल खड़ा करने की मसला है, या तो नासमझी में। दोनों का जवाब ये है कि ये तो वॉट एंड अकाउंट है, बजट नहीं है भाई। ये तो अभी तो सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, अभी जुलाई में आएगी सरकार, यही सरकार बजट लेके आएगी। वो बजट जब हम पेश करें तब हमको पूछना कि क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। फिर भी ये इंटरिम बजट जो रखा गया, इसमें 2-3 चीज़ें अभी नहीं, मतलब आगे ले जाने के लिए रखने का मोदी जी ने इशारा किया है और हमारे वित्त मंत्री जी ने इसका समावेश किया। उनमें मुझे ये बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को चालू रखने का इसमें घोषणा किया हुआ, जिसके लिए मैं आज इधर आया। एक बात और, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए ही कार्यक्रम है, और इसी को आगे ले जाने का वायदा इसी इंतरिम बजट में भी किया गया, तो इसको हम आगे ले जाएंगे। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला रहा है, देश के सारे कैटल्स को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेशन हो रहा है, उसको भी कंटिन्यू करने का इस इंटरिम बजट में मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने ख्याल रखा गया है। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेप इसमें ये आया कि हमारे जो आयुष्मान कार्ड थे, जो हमारे गरीब लोगों को 5 लाख रुपये का मेडिकल सहाय देने का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें पूरे देश के आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थे, उनको बाय डेजिग्नेशन इनको इसमें आमेज करते हैं, उनके लिए उसको एक्सटेंड करते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, मगर ये इंटरिम बजट होने की वजह से इसको एक बजट की तरह आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। ये तो अभी जुलाई तक का खर्चा जो होता है वास्तव में जरूरी जो होता है, उसी को मंजूरी देने का काम है। एक बात और है, आपने बात की है भी जो दलजीत सिंह ने बताया भी वो काम करने की कोशिश करेंगे। एक जो देसी गाय हैं उसका अच्छा ब्रीडिंग बढ़िया हो रहा है, जो देसी गाय है उसका ब्रीडिंग के बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वही तो मैंने आग्रह किया इन लोगों को भी, देसी गाय भी बढ़िया उन्होंने की किया जाए उसी जैसे के कारण ये एक्सोटिक जो गाय हैं आपकी, HF हैं, जर्सी हैं, होस्टीन है, उसी में जिस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, इसी टेक्नोलॉजी से देशी गाय में भी हो सकती है। और यही मैंने इस एसोसिएशन को भी आग्रह किया है कि आप उसी पर भी प्रयास करें। और मैं आपको बताता हूँ कि इस बार इन्होंने देशी गाय को भी यहाँ रखा है इस स्पर्धा में, और उनको भी बुलेट का इनाम देने का इन लोगों ने निर्णय किया है, इसके लिए उसको भी बधाई देता हूं। सर, अगर सरकार दोबारा बनती है तो आने वाली सरकार में पहला बजट में क्या पशुपालन के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कुछ स्पेशली कुछ रखा जा सकता है? अभी देखो, बेसिक नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, और 2047 तक भारत को विकसित हो जाना चाहिए ऐसा मान के उनके मन में जो विचार है, वो 4 पिलर पे काम करना चाहते हैं। उसमें से एक पिलर युवा है, दूसरा पिलर हमारी मातृशक्ति है, तीसरा पिलर गरीब का है, और चौथा पिलर किसान। तो इन 4 में से 2 को हम सेंट्रिक करें, किसान और युवा और मातृशक्ति,
कि अगर ये तीन को बढ़ावा देना है, तीन को सशक्त करना है, तो सशक्त करने के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि तीनों को एक ही कार्यक्रम के साथ जोड़ के अगर हम बढ़ावा दे सके, ऐसा कोई एक कार्यक्रम है वो पशुपालन है, जिसमें युवा भी काम कर सकता है, जिसमें महिला कर ही रही है। पशुपालन के क्षेत्र में तो ये सरदार जी सारा व्यापार करते हैं, पशुपालन तो हमारी माताएं ही करती हैं। उसको लालन पालन करना, उसका चारा लेना देना, उसका संभाल करना, वो सारा काम माताएं कर रही हैं। तो वो महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, तो ये सभी कामों में से और भी कई आयाम होंगे, मगर ये सबसे अहम होगा। और देश की ज़रूरत के लिए भी, देश के न्यूट्रिशन हमारी पूर्ति करने के लिए भी ये सबसे अहम होने के कारण आगामी बजट में भी उसको अहम भूमिका मिलने की पूरी संभावना है। अच्छा सर, एक और चीज़ पॉलिटिकल सवाल, इंडियन गठजोड़ जो हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। और इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और पंजाब में ये दोनों ही आमने सामने हो रखी हैं। तो क्या लगता है कि ये आपस में रहेंगी या आपके साथ मुकाबला भी रहेगा इनका? नहीं, वो मैं मानता हूँ कि गठबंधन जिसके साथ होना होता है, तो उसके बीच में या तो नीतियों में समझौता होना चाहिए, या तो कुछ अपने आदर्शों में मेलजोल होना चाहिए, या अपने लक्ष्यों में मेलजोल होना चाहिए। ये जो सब लोग इंडिया करके बैठे थे, उनमें न तो किसी का सिद्धांत का कोई मेलजोल था, वो स्वयं ही एक दूसरे के कट्टर हरीफ थे। मगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, मोदी जी को कैसे भी हम रोक सकते हैं क्या, उसी के कारण वो इकट्ठे हो गए थे। मगर जैसे नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के सांस में से जो उनको खुशबू आती है, उसको देख के उनके कान खड़े हो जाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। और हर प्रांत में ये चल रहा है, और ये इकट्ठा चल सके ऐसी कोई दिशा मुझे तो दिखने में नहीं आ रही है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष अच्छा हो, विपक्ष सक्षम हो, और विपक्ष सकारात्मक हो, क्योंकि ये भी लोगों की और डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। मगर ये अपने लिए नहीं होना चाहिए। आज देश में आवश्यकता एक महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी दल आपको चला रहे हैं, तो दल चलाने की आपकी वजह क्या है? अपने पोते को एस्टेब्लिश करना है, अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, अपनी बेटी को एस्टेब्लिश करना है। वो राजनीति किसी भी दल की अब भारत में चलने वाली है ही नहीं। ऐसा मोदी जी का जो ऐलान है, मैं मानता हूं कि नए मतदार सबसे ज़्यादा इनको अपने आत्मसात कर रहे हैं। राहुल जी यात्रा निकाल, जरूर यात्रा निकाले, मगर कल या परसों इनके कर्नाटका के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने बयान दिया, आप सब लोगों ने शायद देखा सुना होगा, कि हमें अलग भारत करना होगा। तो उनका एक साथी अलग भारत करने की मुहिम चला रहा है, और उसके एक नेता भारत जोड़ो की मुहिम चला रहा है। तो वास्तव में उनको बोल देना चाहिए कि जोड़ो की यात्रा नहीं है, ये तोड़ो की यात्रा है। आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में काफ़ी दावे कर रही हैं कि जो भी चल रहा है वो आम आदमी पार्टी ने किया और पहली बार किया है, जबकि आपका गठजोड़ अकाली दल के साथ रहा है, काफ़ी समय रहा है, और काफ़ी बार आप सरकार भी बना रहे हैं, तब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये आपकी अगर आप पार्टी की अगर सबसे अच्छी पकड़ किसी चीज़ में है, तो मैं मानता हूँ कि झूठ को कैसे अच्छी तरह से परोसा जा सके, उसमें अगर किसी की मास्टरी है तो उसी में उनकी मास्टरी, तो वो तो उनका काम है। और अभी शायद सभी लोगों को पता लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक ताल्लुकात हैं, कि हम 2 सांसद थे, उस समय से मैं भी राजनीति में हूँ, और अभी 303 वाले सांसद की टीम के सदस्य होने का मुझे गौरव है। और यहाँ तक की यात्रा में, और 10 साल की मोदी जी की सरकार चलाने के बाद आज भी मोदी जी के सामने कोई एलिगेशन विपक्ष की ओर से ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसके कारण मोदी जी को शर्मिंदा होना पड़े या हमारे कार्यकर्ता को शर्मिंदा होना पड़े। अभी आपकी तो शुरुआत हुई है, तभी से आपके आधे मंत्री अंदर हैं और आधे क्यू में लगे हैं। उन लोगों से क्या डिबेट करें और क्या उम्मीद रखें?
सर, श्रोमणी अकाली दल के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा आपके साथ गठजोड़ हो सकता है पंजाब में। अभी वो सारी चीज़ें कहने का वो न तो मेरे पास अधिकार है और न ही वो जिम्मा है। अगर आते हैं तो सर क्या कहेंगे अगर वो गठजोड़ होता है? ऐसे जिस चीज़ पे अपना अख्तियार नहीं होता है उस पर बयान बनता है। सर ईवीएम बंद करने की मांग उठ रही है। वो तो जब जब हारते हैं तब ईवीएम आता है। जब कर्नाटका में हम हार गए थे, अभी अभी हम तेलंगाना में हार गए थे। आप तो पत्रकार हैं, आप जहाँ जहाँ भाजपा हारा है उस समय के न्यूज़ निकालना, उसमें आएगा उनके नेता के कामों की वजह से वहाँ की जनता ने इसको जिता दिया। और जब जब वो हार जाते हैं तो बेचारे मशीन के पे ठीक रहा। ये तो बहुत पुराना कार्यक्रम हो गया।